Do click subscribe button. Press bell icon. पाठ 9 एक माँ की बेबसी। यानी कि एक माँ है जो बहुत ही बेबस है, लाचार है कि वो क्या करे। अब किस लिए? अपने बच्चे के लिए। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। चलिए पढ़ते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कौन सी चीज है कविता? धीरे धीरे पढ़ने की। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। यानी कविता कई बार हमें इतनी मन को छू जाती है, इतनी अच्छी लगती है कि हमें लगता है कि वाकई ऐसा होता है। किसी मौकों पर वह उभर आती है। यानी कि कोई ऐसे मौके होते हैं जब हमें वो कविताएं याद आ जाती हैं। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। यानी कि हम जो कविता पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि हमें एक बार में समझ आ जाए। उसके लिए हमें समय भी लग सकता है। हमारी सोच ऐसी हो सकती है कि हमें उसी टाइम भी समझ में आ जाए, यह जरूरी भी नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कामयाब है। यानी कि आपने उसमें से यदि कुछ भी सीख लिया, कुछ भी लाइन आपके दिल को छू गई तो वो कविता की एक बहुत अच्छी बात है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कविता में कि कोई बच्चा है जो एक अनजाने, मतलब हमें पता ही नहीं कि कहाँ से आता था, पड़ोस में से कहाँ से आ जाता था वो खेलने के लिए हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था। नाम क्या था उस बच्चे का? रतन। और वो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। यानी कि वो खेलता तो था लेकिन हमें ऐसा लगता था जैसे ना वो प्रॉपर नहीं है, हम बच्चों जैसा नहीं है। जैसे एक टूटा हुआ खिलौना अपना पूरा काम ठीक से नहीं कर पाता, हमें वो रतन भी वैसा ही लगता था। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। वो देखने में तो बच्चों जैसा ही लगता था लेकिन वो हमारे से बिल्कुल अलग, एक अजूबा सा था और बिल्कुल ही भिन्न, अलग। और हमें ऐसा लगता था कि ये किस टाइप का है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उसको देखकर ना घबरा भी जाते थे कि भाई ये क्या चीज है, क्योंकि हम उसे समझ ही नहीं पाते थे कि ये घबरा क्यों रहा है। इस बात को भी नहीं समझ पाते थे। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की चटपटाहटों को। हम उसके इशारों में जो वो बातें करता था या उसकी आंखों में एक डरावापन, यानी कि भयभीत, डर जाता था उसकी आंखों में, ऐसा लगता था वो डरा हुआ है। हर समय उसकी दिखती हुई झटपटाहट, यानी कि वो बेचैन रहता था कि मैं क्या करूं। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। वो मतलब ऐसा था कि उसकी माँ को उसकी चिंता रहती थी। जब वो खेलने आता था उसकी माँ उसके साथ आती थी और जितनी देर वो खेलता था उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी और उसकी तरफ देखती रहती थी। अब जैसे जैसे बहुत बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब इस कविता में जो लेखक है वो क्या कह रहा है कि अब मैं बचपन की वो बातें, वो कविता वो समझने लगा हूँ। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि उसकी माँ कितनी बेबस होगी। उसकी आंखें नजर आती हैं कि उसकी आंखों में कितनी बेबसी थी अपने बच्चे के कारण, क्योंकि उसका बच्चा बोल नहीं सकता था और वो कुछ कर नहीं पाती थी। धन्यवाद।